की जय। तो हम आज डिस्कस करेंगे चौथा अध्याय का नवा श्लोक है 4.9। तो मैं चाहूंगा कि कोई डिवोटी जो है वो ट्रांसलेशन के लिए रेडी हो जाए। ठीक है ना, हम पहले श्लोका का रिपीट करेंगे। आप लोग सब रिपीट कर सकते हैं अनम्यूट करके। जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः यो वं मे त्वमेति तत्त्वतम् त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा तत्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नेति मामेति नैति सोऽर्जुनम्। और दो बार करेंगे अच्छे से। जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवमेव वेति तत्त्वतम् त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नेति मामेति सोऽर्जुनम्। और एक बार करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नेति मामेति सोऽर्जुनम्। थैंक यू। जन्म का मतलब है जन्म, कर्म कर्म, च भी, में मेरे, दिव्यम दिव्य, एवं इस प्रकार, यह जो कोई व्यक्ति जानता है, तत्वतः वास्तविकता में, त्यक्त्वा छोड़कर, देहम इस शरीर को, पुनः फिर, जन्म जन्म, न कभी नहीं, एति प्राप्त करता है, माम मुझको, एति प्राप्त करता है, माम मुझको, एति प्राप्त करता है, सह वह अर्जुन, हे अर्जुन। रिपीट कीजिए मेरे साथ ट्रांसलेशन। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अपितु मेरे सनातन को प्राप्त होता है। बड़े है। चलो अच्छी बात है। माधुरी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। शिला प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। हे तात्पर्य छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है। इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है, किंतु भगवान के इस शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने के मात्र से
भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवान धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता 5.33 या 5.30 में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैत अच्युतम अनादिर अनादिर अनंत रूपम। अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वह अद्वितीय है। अद्वय। अद्वय भगवान। अद्वितीय है प्रभु जी। अद्वय है। हाँ, अद्वय अद्वय भगवान है। अद्वय करेक्ट। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। अद्वय है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि इस संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगमय है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला अनुरुक्तो भक्त व्यापी हृदय हृदयंतर आत्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवत गीता ने स्वयं भगवान ने गीता में इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता। वह मुक्ति के चरम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्मसी लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को ब्रह्म भरम करके जानता है, वह उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान है। वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेतां श्वेतां श्वेताश्वतर श्वेता श्वेतर। उपनिषद 3.8 इसका कोई विकल्प। श्वेता स्वतर। प्रभु जी ठीक है प्रोनाउंस? श्वेता यस यस श्वतर करेक्ट परफेक्ट। उपनिषद 3.8। जी प्रभु जी 3.8 में इसका विकल्प नहीं है का यह अर्थ है कि जो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता को विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे सूक्ष्म दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का सही यही उपाय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रोनाउंस में कुछ त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिएगा और प्रयास करूंगी माता जी। प्रभु जी हरे नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छे से किया माता जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी, दंडक प्रणाम। प्रभुपाद की जय। कृष्ण। तो हम जैसे अभी इस श्लोका में माता जी ने अभी पढ़ा और प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग 2 मिनट इस श्लोका को देखें, ठीक है ना, पढ़ें थोड़ा अपने बुक या जो भी आपके पास है, ठीक है, फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सब लोगों के पास है बुक? नहीं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन इंग्लिश में रहेगा आपके पास। तो ये दिव्य वर्ड का मतलब, जैसे कि हम समझ रहे हैं कि भगवान के जन्म और कार्यकलापों के बारे में है। ये भूलोका भूवर्लोका में से नहीं है, ये आध्यात्मिक लोका से है। और भगवान जब
आध्यात्मिक लोक में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, या ही वो यहाँ पे आते हैं अवतरित होके, फिर भी हमेशा उनके जो कार्यकलाप हैं वो दिव्य रहते हैं। और दिव्य रहने का मतलब है वो तीन गुणों के अधीन में नहीं है। तीन गुण क्या है, कोई बता सकते हैं तीन गुण क्या है? सतो तमो रजो रजो। करेक्ट। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके अधीन में भगवान के कार्यकलाप नहीं है। हम यहाँ पे कोई भी कार्य करते हैं, हम लोग हैं या कोई दूसरे प्राणी हैं या दूसरे लोका में, इवन इंद्र जी ले लें, ब्रह्मा जी ले लें, या कोई दूसरे देवी देवताओं भी ले लें, सारे जो हैं ये तीन गुणों के अधीन है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। किसी किसी में सतोगुणी ज्यादा है, रजोगुणी कम है, तमोगुणी कम है। किसी में रजोगुणी ज्यादा है, सतोगुणी और तमोगुणी कम है। किसी में तमोगुणी ज्यादा है और रजोगुणी सतोगुणी कम है। ये जो मात्राएं हैं तीनों गुणों का वो अलग अलग हो सकता है हमारे बीच में। जितना ऊपर जाएंगे उतना सतोगुणी ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, भौतिक जगत में भी, ब्रह्मा जी तक। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो भी है वो तीन गुणों के अधीन में है, हर कोई। तो उनके कार्यकलापों भी तीन गुणों के अधीन में है। तो भगवान का जो जन्म है और कार्यकलाप दिव्य है, उसका मतलब ये है कि ये तीन गुणों के अधीन में वो नहीं आते हैं, सतोगुणी में भी नहीं आते हैं। फिर वो किस में आते हैं? वो शुद्ध जिसमें आते हैं सत्व। उसको कहते हैं शुद्ध सत्व, मोड ऑफ ट्रांसेंडेंस, इंग्लिश में कहेंगे तो। और हिंदी में कहेंगे तो शुद्ध सत्व, जो कि सतोगुण से परे है, सतोगुण से ऊपर है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि किसी का भी जन्म होता है तो हम समझते हैं कि उसका मृत्यु भी होगा, ठीक है। तो भगवान को ये एप्लीकेबल है, अप्लाई भगवान पे होता है कि भगवान का जन्म और मृत्यु होता है? नहीं। लेकिन ये कौन नहीं समझ सकता? जो भक्त नहीं है। और जो समझ सकता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं त्यक्त्वा देहम, त्यक्त्वा यानी कि छोड़ने पर, देहम, देहम यानी कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, शरीर छोड़ने पे उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। नेति, नेति यानी कि नहीं होना होगा। माम एति सो अर्जुन, वो मुझे प्राप्त करता है हे अर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। किसका पुनर्जन्म नहीं होता है? जो व्यक्ति इस तत्व को समझ जाता है, यो वेति तत्वतः, जानता है, वास्तविकता में समझ पाता है। अभी क्या है कि कई लोगों का मानना है कि भगवान यहाँ पे जन्म लेते हैं और उनके भी माता पिता हैं, उनके भी गुरु हैं, वो भी दीक्षा लेते हैं, वो भी कार्यकलाप करते हैं, वो भी शादी करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, और फिर उनका मृत्यु भी हो जाता है, ऐसा लोग भी कहते हैं और ऐसा लोग सोचते हैं। वो लोग भगवान को भी साधारण मनुष्य मानते हैं। लेकिन भक्त जो है वो कैसे समझता है कि भगवान का कभी जन्म या मृत्यु नहीं होता है? और इसके उदाहरण में हमेशा सूर्य का के साथ प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य का यानी कंपैरिजन करते हैं कि सूर्य अभी सुबह यहाँ पे है, ठीक है, शाम को फिर चंद्रमा आते हैं और सूर्य नहीं रहते हैं। तो सूर्य नहीं रहने का कारण है कि सूर्य कहीं और पे है, कोई और दिशा में, उसको कहते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अभी एक जगह में सूर्य है, फिर सूर्य जो है वो दूसरे ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं पृथ्वी के। तो वहां पे सवेरा रहता है, दिन रहता है, और हमारे तरफ रात रहता है। फिर हमारे तरफ सुबह हो जाता है तो दूसरी तरफ रात होता है। यानी कि सूर्य जो है वो हमेशा से है, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। उनका कार्य जो है वो कभी बंद नहीं होता है, उनका कार्य में पॉज नहीं है। लेकिन हमारे देखने में पॉज है, क्योंकि वो 12 घंटे के लिए हमारे पास रहते हैं, फिर 12 घंटे के लिए दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो इसका हम क्या कहेंगे? सूर्य जी जो है, सूर्य जो है उनका जन्म और मृत्यु होता है? नहीं, उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। वो अपीयर एंड डिसअपियर। आविर्भाव, अपीयर, डिसअपियर यानी कि वो कुछ क्षण तक हमारे आंखों के सामने से चले जाते हैं।
वैसे ही भगवान जो है उनकी लीलाएं यहाँ पे हुई थी 125 साल तक उन्होंने किया लीलाएं। उसके बाद फिर वो यहाँ से चले गए, हमारे दृष्टि से के सामने से चले गए हैं। लेकिन परंतु वो और एक ब्रह्मांड में है, और एक भौतिक ब्रह्मांड में है, क्योंकि ये भौतिक जगत में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। कितने ब्रह्मांड है? अनगिनत। और एक ना एक ब्रह्मांड में वो लीलाएं कर रहे हैं, यानी कि इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये अभी आध्यात्मिक जगत की बात नहीं हो रही है, भौतिक जगत में भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। और भगवान एक ब्रह्मांड में जाते हैं, लीला करते हैं, फिर वहां पे अपना लीला समाप्त करके दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे वो लीलाएं करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परित्राणाय साधूनम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि हर ब्रह्मांड में उनके भक्त हैं, और हर ब्रह्मांड में असुर भी हैं। तो असुरों का विनाश के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय साधूनाम, यानी कि साधुओं को बचाने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। तो ब्रह्मांड से ब्रह्मांड वो लीलाएं करते जा रहे हैं हमेशा के लिए। तो वो सूर्य की तरह ही है ना फिर, कि एक ब्रह्मांड में है और दूसरे ब्रह्मांड में नहीं है अभी हमारे सामने। तो इसलिए उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता है, खाली अपीयर एंड डिसअपियर। ठीक है, लीलाएं समाप्त करके लीलाएं शुरू करते हैं, समाप्त करके फिर वो चले जाते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट? हाँ प्रभु जी। यस। हाँ। और दूसरा है कि जब भी भगवान यहाँ पे आए थे, तो भगवान ने वसुदेव और देवकी मैया जो है उनके सामने आए थे। तो भगवान भी डायरेक्टली नहीं आए थे, वो पहले, आप लोगों को पता होगा, ये कृष्ण लीला बुक का पठन कर रहे हैं अभी, बुक रीडिंग हो रहा है आपका। तो उसमें भगवान पहले नारायण के रूप में भगवान ने अपना दर्शन दिए थे उसी कारागार में, मथुरा में। तो उन्होंने दर्शन दिया पहले देवकी जी को और वसुदेव जी को, कि मैं वही भगवान हूँ जिसकी आप आराधना करते हैं, और मैं वही भगवान हूँ जिसको आप अपने पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं, और मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए आप इतने सालों से, 12,000 साल उन्होंने तपस्या किया था। 12,000 साल देवकी जी और वसुदेव जी ने 12,000 साल तपस्या किया, ताकि वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकें। अभी हमारे इस्कॉन में जो भी कोई गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, तो वो लोग क्या प्रार्थना करते हैं कि हमें एक भक्त संतान मिल जाए, हमें एक भक्त संतान मिल जाए, हमारे संतान जो है वो भक्त बन जाएं, भगवान के बहुत बड़े भक्त बन जाएं, प्रभुपाद जी के अनुसरण करें, गुरु महाराज का अनुसरण करें। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन उनका प्रार्थना वो भी नहीं था कि अच्छे भक्त बने, उनका प्रार्थना था कि भगवान ही आए, ना कि भक्त आए। सोचो, वो चाहते थे कि भगवान ही हमारे घर में आए, हम उनको प्रेम करें उनसे, और उनका लालन पालन करें। तो भक्त, हम तो भक्त बुलाते, हमने कभी ये नहीं कहा है कि प्रभु हमें आप ही चाहिए। हाँ, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है ना। तो हम एटलीस्ट भक्त की कामना कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि महानता देखिए यहाँ पे देवकी जी और नंद बाबा जी का, सॉरी, देवकी जी और वसुदेव जी का, कि वो चाहते हैं कि भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो 12,000 साल उन लोगों ने तपस्या किया, और भगवान संतुष्ट हुए, और भगवान राजी हो गए कि 3 जन्म कंटिन्यूअसली वो उनके पुत्र बन के आएंगे। ठीक है, तो कृष्ण जो है वो आए थे एक जन्म में। ठीक है, तो ऐसे भगवान नारायण के रूप में पहले दर्शन देते हैं, फिर वो देवकी माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। हमारे जैसा नहीं है कि जैसे कि पति और पत्नी एक साथ आते हैं, फिर गर्भधारण संस्कार के कारण
फिर वो जो आत्मा है वो अट्रैक्ट होता है माता के गर्भ के प्रति थ्रू द फादर, यानी कि पिता के थ्रू अट्रैक्ट होता है, और फिर वो माता पिता वो संतान को जन्म देते हैं। वैसा नहीं है भगवान के केस में। जन्म के केस में तो भगवान नारायण का रूप दिखाते हैं, फिर वो वसुदेव के थ्रू नहीं आते हैं। वसुदेव डेफिनेटली वसुदेव और देवकी मैया के प्रार्थना के कारण ही आए हैं। हालांकि वो डायरेक्टली एंटर करते हैं देवकी जी के गर्भ में। ठीक है। फिर वो बाहर आते हैं कृष्ण के रूप में। तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि भगवान का जो लीलाएं हैं वो दिव्य है, और ये हमारे जैसे नहीं है। और यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें कहे गए हैं जो मैं जिस पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक सेकंड। अभी जब कृष्ण जी जो है वो लीलाएं करते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। नंद बाबा और यशोदा माई के साथ जब वो बच्चे बन के, दामोदर लीला सबको याद होगा, कार्तिक महीने में भगवान के दामोदर लीला का हम पठन और अध्ययन और स्मरण करते हैं। तो भगवान तो छोटे बच्चे की तरह हैं, वो रोते हैं, वो भागते हैं, वो डरते हैं यशोदा मैया के कि उनको मार न ले। तो ये सब लीलाएं भगवान को करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान ये छोटे बच्चे बन के अपने भक्त के अधीन में इसलिए आते हैं, क्योंकि जब हम ये समझते हैं ना कि भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं, असुरों का विनाश के लिए और साधुओं को रक्षा करने के लिए, साधुओं को रक्षा के साथ साथ साधुओं के साथ लीलाएं भी करने के लिए, भक्तों के साथ लीलाएं भी करने के लिए। और ये लीला यानी कि भक्त जो भक्त जैसे भगवान के साथ जुड़ना चाहता है, जिस भाव से, जिस रस से, कोई चाहता है कि भगवान की सेवा करे दासत भाव में, कोई चाहता है कि भगवान के साथ वो दोस्त बन के रहे, साख्य भाव में सखा बन के रहे, कोई चाहता है कि भगवान के साथ माधुर्य भाव रहे जैसे राधा रानी या गोपियां, कोई चाहता है कि वात्सल्य भाव में रहे जैसे कि नंद बाबा यशोदा मई जो वरिष्ठ गोपियां थे, हाँ, जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखते थे। और कोई चाहते हैं कि शांत भाव में भगवान के साथ रस में रहें, जैसे कि वृंदावन धाम जो था, जो रज था ब्रजरज, या यमुना मई थी, मई मैया, या जो वृक्ष थे, जो पेड़ पौधे थे वहां पे, या जो भी जीव जंतु थे, इंक्लूडिंग हमारे जो भी गौ माताएं थी वहां पे, जितने भी गाय थे नंद बाबा जी के, तो ये सारे शांत रस में थे भगवान के साथ। तो जैसे वो लोग चाहते हैं कि भगवान के साथ जुड़ने के लिए, भगवान उस लीला को भी पूर्ण करने के लिए आते हैं, अपने भक्त के संतुष्टि के लिए आते हैं, कि मेरा भक्त को चाहिए कि मैं ऐसे लीलाएं उसके साथ करूं। इसीलिए वो आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आए थे, आप देखो, परित्रणाय साधु नाम, यानी कि भक्तों को बचाने के लिए और उनके साथ लीलाएं करने के लिए इसीलिए वो एक जगह टिक नहीं पाए, क्योंकि उनको हर भक्त को मन को संतुष्ट करना था। पहले वो आए कारागार में देवकी और अ, वसुदेव जी के पास, फिर वो यहाँ पे नहीं रुके, फिर वो चले गए, वृंदावन चले गए। फिर वो यशोदा मई और नंद बाबा के घर में रहे, वहां पे छोटे बच्चे होके फिर उनके साथ लीलाएं की। फिर वो यहाँ पे भी नहीं रुके, थोड़े से बड़े होके फिर वो अपने दोस्तों के साथ गाय चराने गए, तो गायों को भी उन्होंने संतुष्ट किया। फिर वहां पे गोपाल बालक जो है साख्य भाव में थे, उनको भी संतुष्ट किया। फिर वो आगे बढ़े, थोड़े बड़े हुए, फिर राधा रानी और आप देखेंगे जो भी बाकी गोपियां हैं उनके साथ भी माधुर्य रस में उनको भी संतुष्ट किया। फिर वो वहां पे भी नहीं रुके, द्वारका आ गए। द्वारका आने के बाद फिर बीच में उन्होंने, हाँ, द्वारका आने से पहले उन्होंने कंस का वध भी किया, तो विनाशय दुष्कृतम वो भी हो गया। और जब वृंदावन में थे तब भी उन्होंने इतने सारे असुरों का विनाश किया था, जो जिस- जो जो कंस के द्वारा भेजे गए थे। फिर द्वारका में फिर उन्होंने रुक्मिणी जी और बाकी जो भक्त थे, सत्यभामा और जितने भी एक 16,108 रानियां थी, उनको भी संतुष्ट किया। फिर जाके वो हस्तिनापुर में चले गए, द्वारका में भी नहीं रुके राजा होते हुए भी, क्योंकि उनके वहां पे पांडव वेट कर रहे थे।
कि आप आ जाओ प्रभु हमारे, हम भी आपका यानी स्वागत करना चाहते हैं, हम भी आपके साथ लीलाएं करना चाहते हैं। तो आप देखोगे भगवान का जो लाइफ है ना, जो लीलाएं की हैं, तो कितना वो अपने खुद को वो यानी पुश करते हैं कि नहीं, मैं भक्तों के साथ रहूंगा, मेरे सारे भक्त जो हैं वो मेरे बच्चे हैं, और मैं सबको संतुष्ट करूंगा क्योंकि ये परफेक्ट है। ये मेरे लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल रहते हैं, मुझे भी उनके लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा जब मैं लीलाएं करने के लिए आता हूँ। जैसे कि होता है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई देश का आता है, तो वो सोचता है कि अरे मुझे कैसे एक दिन में सारे मीटिंग्स, हाँ, उनका तो छोड़ो, आप प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज का भी एग्जाम्पल लो, उदाहरण लो। वो भी सोचते हैं कि एक दिन में इतने सारे मीटिंग्स हमें करने हैं, ये भी वेट कर रहे हैं। कोई बाहर कंट्री से कोई डिवोटी वेट कर रहा है अपना प्रीचिंग रिपोर्ट देने के लिए, कोई बाहर वेट कर रहा है, कोई गृहस्थ काउंसलिंग के लिए, कोई इनिशिएशन दीक्षा उस दिन भी है, उस दिन कोई फेस्टिवल है, क्लास भी देना है, हाँ, उस दिन किसी डिवोटी या किसी ग्रुप को मिलना है और उनको एनकरेज करना है भक्ति में। गुरु महाराज ऐसे कितना सोचते हैं, एक ही दिन में उतने उनके कितने लीलाएं होती हैं, कितने पास टाइम होते हैं। क्योंकि ये लोगों ने क्या किया हुआ है, ये लोग दिव्य नहीं, दिव्य है, ठीक है ना, इसीलिए उनके जो कार्यकलाप है वो भी हमारे समझ से बाहर है कि कैसे कोई कर सकता है। तो भगवान अपने एग्जाम्पल से ऐसे बताते हैं कि कैसे मेरा लाइफ जो भी है वो भी दिव्य है, मेरे कार्यकलाप वो ऑर्डिनरी नहीं है। ऐसे और एक व्यक्ति दिखाओ, बताओ, जो कि ऐसे लीलाएं की हैं, कोई भी देवता है, कोई भी देवी है, कोई भी मनुष्य है, या कोई भी प्राणी जगत में है ही नहीं जैसे जिसके लीलाएं ऐसे हैं, या कभी होगा भी नहीं, केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो और कभी कभी लोग समझते हैं कि अगर वो भगवान है तो वो बच्चे कैसे बन जाते हैं, वो कैसे झूठा खाते हैं अपने भक्तों का, ठीक है ना। तो लोग समझ नहीं पाते हैं चीजों को कि वो प्रेम से ये सब करते हैं। और दो चीजें हैं, आपको पता होगा, एक है योग माया, एक है महामाया। पता है सबको योग माया और महामाया? यस, नो? जी प्रभु जी। योग माया जो है वो राधा रानी जी की शक्ति है, महामाया जो है वो दुर्गा देवी की शक्ति है। तो योग माया क्या करते हैं, भक्तों के मन से भुला देती हैं कि ये भगवान है। जब कृष्ण लीला के लिए आते हैं, अगर सब लोग समझ पाएंगे कि ये भगवान है तो वो लीला नहीं करेंगे ना, वो भक्त भी जो है वो क्या करेंगे। अगर यशोदा माई को पता चल गया कि ये भक्त भगवान है, तो वो उनकी प्रार्थना करेंगे, उनको पूजा करेंगे, जो कि उनको नहीं चाहिए। उनको भगवान को चाहिए कि ये मेरी माता बन के रहे और मुझे माता बन बेटा ही सोचे, और वैसे ही लीलाएं मेरे साथ करें प्रेम पूर्वक, प्रेम रूप से। तो योग माया क्या करती हैं, वो भक्तों के मन से वो भुला देते हैं कि ये भगवान है, ठीक है। शी मेक्स फॉरगेट दैट कृष्णा इज गॉड। तो वो भगवान के साथ हमेशा वो भक्त लीलाएं करते रहते हैं, लेकिन उनको पता याद नहीं रहता है कि ये भगवान है। महामाया क्या करती है, वो भगवान को ही भुला देती है हमारे मन से। शी हेल्प्स अस टू फॉरगेट कृष्णा। वो हमें हेल्प करती है कि हम कृष्ण को ही भूल जाएं। जैसे कि हम अभी यहाँ पे हैं, जितने भी लोग इस भव जगत में, भव सागर में, तो हम लोग भूल चुके हैं कि भगवान है, ठीक है। और हम भगवान के बहिर्मुख हैं। योग माया क्या करते हैं कि हम भगवान के साथ लीलाएं कर रही हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पास टाइम, सीक्रेट पास टाइम्स कर रहे हैं, लीलाएं कर रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो भगवान है, ताकि वो लीलाएं अच्छे से हो पाए। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ा सा हम श्लोका में जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, जो मनुष्य इस भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, तो ये सबके बस में संभव नहीं है कि ये सत्य को समझ पाएगा। हम लोग प्रभुपाद जी के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, गुरु महाराज जी के शिष्यों से जुड़े हुए हैं, प्रभुपाद जी के और बाकी शिष्यों से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़ने के कारण हमें सत्य समझने में आसानी होती है, लेकिन सब लोग जुड़े नहीं है।
या थोड़े से हल्के से जुड़े हुए हैं तो उनको भी इतना डिटेल में नहीं पता है, तो ये वो लोग इस भव बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। भव बंधन से मुक्त होने का मतलब देखो कि क्या है यहाँ पे, जो ये सत्य समझ लेते हैं, यानी कि जो भगवान को समझ लेते हैं, और जो खुद को समझ लेते हैं कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, और मुझे कैसे देखना है भगवान को, कैसे उनके साथ लीलाएं मेरे होने, यानी मेरे संबंध के हिसाब से मेरे कार्यकलाप कैसे होने चाहिए, जो ये चीजों को समझ जाते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है समझ जाता है, तो उसका इजी हो जाता है भवबंधन से मुक्त होना। और भवबंधन से मुक्त होने का मतलब है कि वो जब शरीर छोड़ता है तब वो तुरंत भगवान धाम लौट जाता है। तो ऐसे ही लेकिन भवबंधन से बहुत लोग चाहते हैं, कितने ज्ञानी मुनि ऋषि निर्विशेषवादी मायावादी बहुत चेष्टा करते हैं, बहुत कष्ट करते हैं, जन्म जन्म तक प्रयास करते हैं। 12,000 साल का तपस्या देवकी और नंद बाबा ने, सॉरी, वसुदेव जी ने किया होगा, वो लोग तो उससे भी और ज्यादा साल तक तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, फिर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि क्योंकि वो तपस्या तो करते हैं, ज्ञान का आरोहण करते हैं, पंडित भी कहला सकते हैं, लेकिन वो भगवान का जन्म और कर्म को समझ नहीं पाते हैं। वो उनको सरल मनुष्य मानते हैं, कृष्ण राम उनको भगवान नहीं मानते हैं, ठीक है ना। वो लेकिन परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं या ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करते हैं, फिर उनको वही प्राप्त होगा। और वो प्राप्त होने से क्या होता है, वो आंशिक होता है, यानी पूर्णता नहीं है, 100% नहीं है, पार्शियल है वो। और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। भय नहीं बना रहता है कि वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि उन्होंने परफेक्शन लिया नहीं है, तो डेफिनेटली आएंगे। तो ये डर रहता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी भगवान को प्राप्त नहीं है। लेकिन बाकी जो भक्त हैं वो आसानी से भगवान के साथ लीलाएं कर रहे हैं, मजे में हैं, और भगवान को आनंद दे रहे हैं, उसके हिसाब से वो खुद भी आनंदित हैं, और ऐसे आनंदित स्टेट में रह के वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो और क्या था जो हमने, तो इस तथ्य को हमें विश्वास पूर्वक समझना चाहिए, इसमें कोई द्वंद्व नहीं रहना चाहिए। हाँ, यद्यपि संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, यानी कि समझ के बाहर है। ठीक है। और एक था मैं जो कहना चाहता था। अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अभी देखो, जो अभिमानी संसारी विद्वान, विद्वान यानी कि ज्ञान बहुत है उनके पास, और वो ऐसा ज्ञान की देखो, वो स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में भी बात करते हैं, गीता के बारे में भी बात करते हैं, भागवतम के बारे में भी बात करते हैं, वेदों पुराणों के बारे में भी बात करते हैं, ऐसे विद्वान भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वो संसारी हैं और अभिमानी है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि वो चर्चा इन चीजों पे कर सकते हैं, हालांकि उनका वस्त्र भी जो है वो सन्यासी जैसा दिख सकता है या ब्रह्मचारी जैसा, या कोई लोग उसको रेस्पेक्ट देते होंगे कि अरे हाँ, आगे यानी कि कोई महापुरुष आए हैं। हालांकि ऐसे भक्त होने पर भी उनको अहेतु की कृपा प्राप्त नहीं होता, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक भगवान को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। तो मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना अमृत का अनुसरण करें, और सिद्धि प्राप्त करने का यही एक उपाय है। और भगवान ने क्लियरली कहा है कि आप लोग मेरे पास आएंगे। लोगों को डाउट पे नहीं होना चाहिए कि शायद व्यासदेव जी ने कहा है, नहीं, भगवान ने खुद कहा है कि आप मेरे पास आएंगे। तो इसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए, भक्तों को तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम यहीं पे रोकेंगे आज का सेशन। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या मैं प्रश्न कर यस सकती हूँ माता। प्रभु जी? प्रभु जी, जो हाँ हाँ अहेतु माता जी, की पूछ भक्ति सकते होती है, अहेतु की भक्ति जो होती है वो बिना अड़चन, जिसमें कोई तरह का प्रतिबंध, कोई तरह की अड़चन नहीं हो, वही है ना अहेतु की भक्ति प्रभु जी? हैं। है तो कि भक्ति का, हाँ, खाली भक्ति अगर लिखा होता है तो भक्ति नॉर्मल है, बेसिक।
लेकिन अहेतुकी भक्ति का मतलब है वो देखो, भक्ति और अहेतुकी दोनों सेपरेट नहीं है। भक्ति हमेशा ही अहेतुकी होना चाहिए। लेकिन लोगों को और अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि अभी जैसे कि भारत में आप पूछेंगे, सब लोग बोलेंगे हाँ मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं भी भक्ति करती हूँ, हम भी पूजा करते हैं घर पे, रोज करते हैं हम भी। तो अहेतुकी का मतलब है अनइंटरप्टेड एंड अनमोटिवेटेड, इंग्लिश में। और हिंदी में अगर करेंगे, अनमोटिवेट का मतलब है किसी प्रकार की वांछा प्राप्ति के लिए आप नहीं कर रहे हैं अपने मन, आप खाली भगवान को ही आनंद देने के लिए, गुरु को ही आनंद देने के लिए कर रहे हैं। और इन अनइंटरप्टेड, जो आपने कहा कि कभी कोई प्रतिबंध नहीं है, हमेशा के लिए कर रहे हैं, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि समय हुआ आज तो हमने किया, कल समय नहीं हुआगा तो नहीं कर पाएंगे, अभी प्रभु समय नहीं हो पा रहा है तो हम नहीं कर रहे हैं। समय को हमें प्लान करना है कि कैसे हम अनइंटरप्टेड और अनमोटिवेटेड भक्ति में रहें। जैसे कि कल भी एक क्लास हो रहा था जे ट्रिपल एस हमारे मंदिर के तरफ से, तो उसमें कह रहे थे कि भक्ति होना चाहिए 365 इंटू 24 इंटू 7। तो ये होता है अनइंटरप्टेड, कि कोई बाधाएं नहीं है उसमें, आप हमेशा उसमें हैं। और वही आप लोग पूछ सकते हैं कि फिर मैं हम कब टाइम दें अपने घर वाले को और घर के जो काम है। तो वही तो है, उसको भी आपको भक्ति में परिवर्तन करना है। आप हर चीज को जब स्पिरिचुअल बना दिए तो आप हमेशा भक्ति ही कर रहे हैं। आप अगर कुछ बना रहे हैं तो वो प्रसाद बना रहे हैं। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं घर वालों से, फोन पे, कॉल पे, वीडियो कॉल पे, तो आप भगवान की चर्चा, हरी चर्चा ही हो रही है, या भक्ति में प्रगति होने की चर्चा हो रही है, या कोई वस्तु, कोई चीजों पे ऐसे बात हो रही है जिसमें कि उनको आध्यात्मिक लाभ होगा। हमारा कोशिश होना चाहिए कि कैसे बढ़ाएं। या तो हम चाहते हैं कि सेवा करने के लिए भक्तों को बुला रहे हैं घर पे, या किसी के घर पे जा रहे हैं, या किस मंदिर में जाके सेवा कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, या धाम परिक्रमा कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं। तो हमेशा जब हम उन चीजों से जुड़े हुए हैं जो कृष्ण से जुड़े हैं, हालांकि हर चीज कृष्ण से जुड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि हमें कृष्ण को याद करने, स्मरण करने में हेल्प होता है, तो ऑटोमेटिकली वो अहेतु की भक्ति में परिवर्तन हो जाता है। और उसके स्टेजेस भी हैं, फिर धीरे धीरे वो इंटेंसिटी बढ़ सकता है। और अगर एग्जाम्पल समझना है कि कौन अहेतु की भक्ति कर रहा है, हम अपने आचार्यों का लाइफ देख सकते हैं, वो कैसे हमेशा एंगेज है। कल मैं लेक्चर में वही सुन रहा था कि गुरु महाराज जब खाना खाते हैं तब भी उनका मीटिंग रहता है, किसी से बात कर रहे हैं, किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं, या रिपोर्ट सुन रहे हैं। जब वो नहाते हैं तब भी, हाँ, जब वो सोने जाते हैं तब भी, जब वो उठते हैं तब भी। यानी कि आप समझो कि एक व्यक्ति ऐसा है कि वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसका यानी वो पूरा बिजी स्केड्यूल है। वो चाहेंगे भी तो वो कह सकते हैं ना कि मेरा हेल्थ आज परमिट नहीं कर रहा है, आज छोड़ दो, 2 घंटा मुझे रेस्ट चाहिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो हमें वैसा समझना चाहिए कि उनका एब्जॉर्प्शन भगवान को सेवा करने में या गुरु के प्रति कितना है, कि हाउ जो एक भी मोमेंट मिलता है वो चाहते हैं कि मैं समर्पित करूं मेरे गुरु की सेवा में। तो वो है आयतों की भक्ति। धन्यवाद प्रभु जी। कंफर्ट और जोन में रहने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमेशा वो आयतों की भक्ति नहीं होगा, वो आंशिक भक्ति। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन जो हाई लेवल का बेनिफिट किसी और को मिल सकता है वो हमें नहीं मिल सकता। यस माता जी। जी प्रभु जी, मुझे शायद दो और पूछना है प्रश्न, लेकिन टाइम हो चुका है। तो मैं, और कोई माता जी लेना चाहे तो कर लेंगे, मैं कभी और नहीं, कोई पूछ और सकती। प्रश्न अगर है कि नहीं का तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर आप पूछ सकते हैं। जी जी। कोई दूसरा प्रश्न है या शेयरिंग है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु, आप जो 3 गुणों के बारे में बता रहे थे, इन 3 गुणों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं प्रभु? देखो अभी क्या है कि 3 गुणों के बारे में भी एक बार कभी हो सकता है कि हमारा चर्चा। आप समझो कि आप कोई भी कार्य करते हो, ठीक है ना, वो आपका सतोगुणी में रहेगा, मिक्स रहेगा, रजोगुणी तमोगुणी में रहेगा। आप खाना खाते हो, खाने खाने में भी है, ये सतोगुणी खाना है, रजोगुणी है, तमोगुणी है।
कार्यकलापों में भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। एसोसिएशन हम किसी का लेते हैं, किसी का संग लेते हैं, वो भी है सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। कोई बात भी हम करते हैं, उसमें भी सतोगुणी बात है, तमोगुणी बात है, रजोगुणी बात है। समझ रहे ना? कोई चीज हम देख रहे हैं, उसमें भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। यानी कि जब हम चैप्टर 13 15 ये सब पढ़ते हैं भगवत गीता में, उसमें लिखा है कि कोई भी चीज आप देख लो, सुन लो, चख लो, बात कर लो, समझ रहे हैं ना? तो भक्ति भी, इवन भक्ति में भी डिवीजन है, सत्वगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति। तो डिवीजन जो है ना, ये पूरा भौतिक जगत में हर चीज आप देख लो। आप क्लास के बाद आप सोचो, एक पॉज लेके, कि ऐसा है क्या सच में कि हाँ। तो हमें पहले सारे कार्यकलापों को रजोगुणी और तमोगुणी से सत्वगुणी में लाना है, पहले, फर्स्ट। लेकिन सत्वगुणी जो है, समझ लो कि वो बेस्ट नहीं है, वो गुड है, इसलिए उसका नाम है गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस इंग्लिश में कहते हैं सत्वगुणी। वो अच्छा है, रजोगुणी और तमोगुणी से अच्छा है, वो बेस्ट नहीं है, लेकिन पहले उस पे आना है। फिर जब हम उस पे आएंगे तो कैसा रहता है व्यवहार? ऑटोमेटिकली वो काइंड रहता है, सबको सरल भाव रहता है उसका, कम में संतुष्ट है वो, समझ रहे हैं? अल्प बात करता है जितना जरूरी है भगवान के लिए। अल्प आहारी भी बन जाता है वो, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, और गुस्सा भाव उसको नहीं आता है। उसको माफी का मोड रहता है कि हमेशा सबको माफ करें। गलतियां नहीं देखता है दूसरों में, खुद में देखता है। जीव दया रहता है उसका कि कैसे सब लोग, समझ रहे हैं ना, बेनिफिट होगा सबका। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सतोगुण में रहने पर भी भक्ति का स्टेज नहीं है। ऐसा बाहर के लोग हम देख सकते हैं कि जो अच्छे लोग हैं लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। वो बोलेंगे कि हम हॉस्पिटल खोलेंगे, हम स्कूल खोलेंगे, हम ऐसा दान दक्षिणा करेंगे दूसरों को, ताकि उनका जीवन अच्छा हो जाए। वो शरीर को बचाने में है, सोल को बचाने में कोई उनका चेष्टा नहीं है। लेकिन भक्त जो है, वो पहले सत्वगुण में आता है, वो क्लीन रहता है, प्यूरिफाइड रहता है। फिर धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करता है ABCDE, ये गुणों के साथ साथ जो हमने डिस्कस किया ABCD, यानी कि वो भक्तों का संग लिया, निरंतर। फिर B में बुक रीडिंग किया, शास्त्रों अध्ययन किया। C में चैंटिंग हमेशा रेगुलरली एब्जॉर्प्शन के साथ अच्छे से 16 माला सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में किया। D में डाइट, अच्छा प्रसाद लिया, और DT वर्शिप, अच्छे से अर्चना, भगवान का 3 बार, 1 बार, 2 बार, मिनिमम 1 बार, हाँ, उसने घर पे पंचरात्रि का विधि से किया, भगवान को सजाने में किया। फिर ये में एंटरिंग इंटू धाम, धाम परिक्रमा किया, एकादशी किया। तो धीरे 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 क्या होता है कि ये सारे चीजों का संग के कारण वो, जैसे कि क्या होता है ना, आप किसी का भी संग लेंगे उस गुण में रहेंगे। आप अगर तमोगुणी व्यक्ति का संग लेंगे तो तमोगुण में रहेंगे, सतोगुण के व्यक्ति के संग लेंगे सतोगुण में रहेंगे। जब आप दिव्य गुणों का व्यक्तियों का संग लेंगे तो दिव्य गुण में रहेंगे, जो कि शुद्ध सत्व है, यानी कि भगवान और भक्त। तो जितना हम उन एलिमेंट्स का, आपको दिन में आप देख लो कितना परसेंटेज है कि हम भगवान और उनके भक्तों के साथ संग ले रहे हैं। ठीक है, तो उतना आप परसेंटेज कह सकते हो कि आप तो गुण शुद्ध सत्व में आ गए। सिंपल है। तो जिसके साथ संग आप ज्यादा लेंगे उस गुण में आ जाएंगे आप। ठीक है, मतलब ये क्लियर? थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी आपने। तो आप परसेंटेज, जैसे कोई कोई पूछता है मुझे, हाउ मच परसेंटेज इन ए डे यू आर कृष्णा कॉन्शियस, यानी कि हाउ मच आप शुद्ध सत्व में हैं, या हाउ मच आप दिव्य गुणों का संग ले रहे हैं। तो आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि आप हम उसको डिवाइड कर दे 24 से, आप समझ पाएंगे कि कितना है। ठीक है। अभी तो हम साधक हैं, तो इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है, ये डिवीजन और कैलकुलेशन। जो साधक नहीं है, जो उत्तम अधिकारी हैं, जैसे कि हम गुरु महाराज के बारे में या उनके गुरु भाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के बारे में, तो उनको ये सब डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। उनका हमेशा ही कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है, 100% कृष्णा कॉन्शियस। हम वो साधक के लेवल पे नहीं है, वो रागानुगा भक्ति स्टेज में है, साधना भक्ति में नहीं है। ठीक है। वो यानी कि स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशनल सर्विस में है। अपने आप उनको कोई बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप वो नहीं करेंगे तो उनको फिर लगता है कि मैं, मेरा जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हमें वैसा नहीं लगता, हम कभी भी नहीं करते हैं तो लगता है यार क्या कर सकते हैं, हमें तो बैलेंस करना है, हम ऐसे सोचते हैं हमें बैलेंस करना है, हमें तो ये भी करना है, हमें तो वो भी करना है।
हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकती, ये तो मेरा लिमिटेशन है। हमारे मन में ये सब ख्याल आते हैं। उनके लिए वो सब नहीं है, देर इज नो लिमिटेशन। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा यस प्रभु। माता जी, आप पूछ। हाँ, हरे कृष्णा, गीता माता जी। हाँ, प्रभु वो बोल रहे गुरु भाई तो एक गुरु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए प्रभु, पति पत्नी को? हाँ, गुरु। समझ रहे, फिर से पूछिए। पति पत्नी को एक गुरु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे बोलते हैं, अभी आपने बोला वो गुरु भाई है, जैसे गुरु भाई ने, तो उसको एक गुरु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, गुरु भाई जो है वो अलग है। गुरु भाई का मतलब है एक गुरु के जैसे कि 5 शिष्य हैं, हम्म। तो वो 5 शिष्य अपने में गुरु भाई और बहन है, तो वो है। उसको पति पत्नी एक एक गुरु कर सकते हैं या नहीं हाँ कर हाँ सकते? हाँ, यस यस, कर सकते हैं। एक गुरु भी कर सकते हैं, अलग गुरु भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें गुरु भाई या बहन होने में से वो नहीं कि वो पति पत्नी नहीं है। देखो, एक है पति पत्नी, कब है वो है भौतिक रिलेशनशिप, हम्म। यानी कि इस जगत का जो रिलेशनशिप हमें लोग समझते हैं तो हम पति पत्नी हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक सेंस में समझो तो कोई तो पति पत्नी हो भी नहीं सकता। सब लोग तो भगवान के ही संतान हैं, ऐसे अगर देखोगे तो वैसे देखोगे तो सब लोग ही भाई बहन ही है ना फिर तो। चाहे वो तो हमारे पति हो, चाहे वो कोई कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, सोल के लेवल पे आप देखोगे तो सारे तो भगवान के संतान ही है। ठीक है ना? तो वो तो बोलते हैं ना, बहन स्पिरिचुअल। बोलते हैं, गुरु बहन बोलने के बाद में पत्नी कैसे हो सकती है प्रभु? हाँ, नहीं नहीं, अब वही मैं बता रहा हूँ, गुरु भाई और बहन भी सोल प्लेटफॉर्म पे है। हम्म। क्योंकि हम हमारे तो माता पिता मेरे तो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है। लेकिन फिर मैं हम्म। जब गुरु महाराज से दीक्षा ले रहा हूँ तो वो मेरे स्पिरिचुअल फादर बन गए ना। तो हाँ। स्पिरिचुअल फादर यानी कि वो शरीर के लेवल पे है भी नहीं, वो रिलेशनशिप वो आत्मा के लेवल पे है। तो इसीलिए अगर मेरे पति या मेरे बेटे, ऐसा भी होता है कि देखो, बच्चे और माता पिता सब लोग एक ही गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो हम्म। फिर वो सारे भाई बहन हो गए। देखो, अभी मैटेरियल सेंस में तो नहीं, एक सीनियर है एक जूनियर है, हालांकि वो सेम गुरु के संतान है। लेकिन हम्म। स्पिरिचुअल सेंस में हाँ, उसमें क्या है, उसमें कोई है नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अरे ये मेरे भाई बन गए या बहन बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब अभी जुड़ गए भगवान कृष्ण के साथ, दैट इज द ओनली मीनिंग। ठीक है। एक वृंदावन से स्वामी जी आया था, वो ऐसे बोला एक फैमिली गुरु बहुत नहीं सारे हैं। होना नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जो गुरु महाराज से दीक्षा लिए हैं। हाँ, सब लोगों ने। ऐसा नहीं है, वो कॉमन, उनके जनरेशन पीढ़ी हो गया, 3 पीढ़ी हो गया वो गुरु महाराज से दीक्षा ले रहे हैं। यानी उनके पिता भी हैं, उनके बेटे, और अभी उनका नेक्स्ट बेटा वो भी लेने वाला है, वो कम उम्र का है। वैसे नहीं होता है। फिर तो क्या हम गुरु के और पीढ़ियों के वेट करेंगे? वैसे तो नहीं हो सकता ना। वैसे गुरु का चयन नहीं होता है। ठीक है। अगर कोई अच्छा। स्वामी जी आए हैं, आपको ऐसा कह रहे हैं, आपको समझना है कि वो प्रामाणिक स्वामी हैं, संप्रदाय में आते हैं। देखो, मैंने अभी तो हम वही बात डिस्कस की है ना कि स्पिरिचुअल गुरु ऐसे बाहर बहुत है, और हमें उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड पे रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट करो सबकी, क्योंकि वो लोग आध्यात्मिक जीवन में आए हैं और सैक्रिफाइस किए हैं, तो रेस्पेक्ट करो उनके ज्ञान का, उनका सैक्रिफाइस का। लेकिन फॉलो ना करो। फॉलो करने के लिए आप हमेशा देखो कि प्रामाणिक गुरु क्या बता रहे हैं। प्रामाणिक गुरु यानी कि जो गुरु शिष्य परंपरा में भगवान कृष्ण से संप्रदाय में आए हैं, वो लोग क्या बताते हैं। ठीक है ना? रेस्पेक्ट सबका करो, क्योंकि वो लोग भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। तो सन्यासियों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सारे गुरुओं का रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन फॉलो करो उनको जो प्रामाणिक है। ठीक है। नहीं तो फिर फंस जाएंगे हम लोग। अच्छा प्रभु। ओके। हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे एक डाउट पूछना था कि कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान में क्या डिफरेंस है? कोई बोलते हैं कि देखिए कि यहाँ पे विष्णु भगवान प्रकट हुए और यशोदा माता के यहाँ योग माया के साथ कृष्ण भगवान प्रकट हुए, और ये दोनों एक ही साथ विलीन हो गए करके। तो इस ब्रज में जो रहे हैं वो कृष्ण भगवान है, और
ये द्वारिका में जो लीला की है विष्णु भगवान के मतलब स्थान है करके थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए प्रभु जी। 2 मिनट्स। तो थैंक यू माधुरी जी, इस पे हम कभी और अच्छे से चर्चा कर पाएंगे, लेकिन हाँ मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, आप समझ पाएंगे। जनरली लोग समझते हैं कि कोई पहले तो है, समझ लो कि कोई अंतर नहीं है उनमें, ठीक है। कोई भी अंतर नहीं है, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम फर्क है। और अभी जो स्टेज हमारा है, उस स्टेज पे तो हमें समझना चाहिए कि कोई भी नहीं, कोई भी फर्क नहीं है। जो थोड़ा सा भी फर्क है ना, वो हम जब आगे बढ़ेंगे भक्ति में तो समझ पाएंगे। अभी जैसे कि आप मंदिर में आते हैं, हमारे मंदिर में, और आप देखते हैं कि राधा रानी वहां पे खड़ी है, आप देखते हैं कि कृष्ण वहां पे खड़े हैं। लेकिन आप जब वहां पे ब्रह्म जो पुजारी है वो ऑल्टर बंद करता है, और वो क्या करता है, वो भोग लगाता है भगवान को, या तो ऑल्टर खोल के वो आरती करता है, तो वो किनका आरती करता है? प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि हर इस्कॉन मंदिर में भी लक्ष्मी नारायण जी का ही आरती होता है। ऐसा क्यों? क्यों राधा और कृष्ण हम सामने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी और नारायण जी का आरती हो रहा है? क्योंकि राधा रानी और कृष्ण भगवान का जो, हालांकि वो भगवान ही है, सब परम श्रेष्ठ भगवान ही है, वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके भक्त उनको भगवान की तरह देखें। वो चाहते हैं कि भक्त उनको अपने दोस्त की तरह, या जैसे हमने बात किया, साक्ष्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ऐसे मूड में देखें और उनसे प्रेम करें, क्योंकि भगवान को भगवान की तरह देखने से ही वो अर्चना शुरू कर देंगे। सेम चीज है ना, वृंदावन में जब भगवान जाते हैं तो भुला देते हैं, योग माया भुला देती है कि मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ आपका, वही जो आप चाहते थे आपके जीवन में आने के लिए, और आप, मैं चाहता हूँ कि लीलाएं करें हम। लेकिन लक्ष्मी नारायण, उनका पर्पज अलग है, वो एक्सेप्ट करेंगे आरती, क्योंकि वो मोड ऑफ, वो कृष्ण जी का ही एक्सपेंशन है, राधा रानी का एक्सपेंशन लक्ष्मी देवी, ताकि वो वर्शिप या पूजा जो है एक्सेप्ट करें अर्चा विग्रह के रूप में, ठीक है। तो लोग अगर अर्चना करते हैं ना, तो वो लक्ष्मी नारायण जी को ही समझ पाते हैं। डो नो, कोई ये नहीं बोलता है कि नारायण आई लव यू, लक्ष्मी आई लव यू, नो बडी सेज, कोई नहीं कहता। लेकिन कहते हैं कि कृष्णा आई लव यू, कहते हैं ना, क्योंकि वो प्रेम का भाव जो है वो डिफरेंस है। वही ऑफिशियल फॉर्म है और ये घर का फॉर्म है। तो उसे देखेंगे तो जैसे कि देवकी और वसुदेव जी के पास पहले नारायण इसीलिए आए ताकि वसुदेव और देवकी समझ पाए कि आराध्य भगवान उनके ये हैं। और वो भगवान ये नहीं चाहते थे कि वो समझे कि कृष्ण भी भगवान है, नहीं, उनके कृष्ण तो आएंगे तभी जाके वो लीला कर पाएंगे ना, वसुदेव और देवकी के साथ नारायण के फॉर्म में तो नहीं आ पाएंगे वृंदावन में लीला करने के लिए। ये डिफरेंस है। अभी के लिए इतना ही समझे। आगे तो मैं कहूंगा कि 4 गुण है, सॉरी 4 नहीं, हाँ 4 गुण है, 64 गुण है कृष्ण के पास, और नारायण जी के पास 60 गुण है, 4 गुण नहीं है, थोड़े से कम है। वही, वो प्रेम की रिलेटेड ही है सारी चीजें। तो अभी हमें वो सब समझने की जरूरत नहीं है। आप, अभी हमारा जो स्टेज है, हम यही समझें कि वो दोनों सेम है, दैट इज बेस्ट। तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि आप हरि, नारायण, नरसिम्हा, कृष्णा, किनका भी आप आराधना करो, आप भगवत धाम ही जाओगे, ठीक है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इस पे भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया मतलब जी थोड़ा सा? जैसे जो पुरुष का है हम्म। ऑफिस में जाते हैं उनका पूरे कार्य अलग हो जाता है, घर पे आके अलग हो जाता है कार्य, वही से हाँ सॉरी, घर पे। पुलिस, जैसे कोई पुलिस वाला होता है ऑफिस में जाएगा तो उसका कार्य अलग हो जाएगा, घर पे आते उसका हाँ पूरा कार्य हाँ अलग हो जाएगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मूड मूड अलग है, हाँ यस। तो ऑफिस का मूड घर पे नहीं ला सकते, और घर का मूड ऑफिस में नहीं ला रख सकते, तो सेम हो, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, मैं अभी थोड़ा पॉज लेता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं।
ठीक है, फिर मैं कोशिश करूंगा आंसर देने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत भक्त वृंद की जय। थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण जय। प्रभु जी। हरे कृष्णा।